देवता एपिसोड 22। केदार ने हैरत से कहा, अरे ये तो मर चुकी है। ये सुनते ही मैंने आत्मा की शक्ति से फौरन ही अपने बूढ़े जिस्म को छोड़ दिया। मैं उसी वक्त सामी के जिस्म में दाखिल होना चाहती थी, मगर पहली बार अपने जिस्म से आजाद हुई थी। पहली बार अपनी आत्मा की शक्ति से इस दुनिया को देख रही थी। मैं क्या बताऊं कि रूह की बसारत से ये दुनिया कितनी हसीन और रंगीन नजर आती है। जो हुस्न इंसान की जाहिरी आंखों में छुपा रहता है, उसे मैं बातिनी आंखों से देख रही थी। मेरे चारों तरफ रंगारंग नूर का हाला छाया हुआ था। मैं केदार को देख रही थी, मगर वो मुझे नहीं देख सकता था। वो क्या, कोई इंसानी आंख मुझे नहीं देख सकती थी। केदार उस वक्त सामी के मुर्दा जिस्म को रस्सियों से आजाद कर रहा था। तब मैंने सामी की लाश के सामने एक नूरानी सरापा देखा। उस सरापे की कोई शक्ल सूरत नहीं थी, वो मुजस्सम नहीं था, मगर सामी के कद के बराबर झिलमिल लहरा रहा था। मैं सामी की तरफ बढ़ने लगी तो वो मुझसे टकरा गया, मेरा रास्ता रोकने लगा। वो कौन थी? वो कैसी शक्ति थी जो मुझे सामी तक पहुंचने नहीं दे रही थी? मैं उससे टकराई, मगर अनजानी शक्ति ने मुझे सामी तक पहुंचने का रास्ता न दिया। मैं पलटकर अपने बूढ़े जिस्म में आ गई। मेरे बूढ़े जिस्म को जिंदा होते देखकर केदार ने पूछा, क्या बात है छमिया, तू उसके शरीर में क्यों नहीं गई? मैंने जवाब देने से पहले वहशतज़दा नजरों से सामी की लाश की तरफ देखा तो वो अचानक जिंदा होकर बैठ गई और कहकहे लगाने लगी। मैं और केदार हैरानी से उसका मुंह तकने लगे। तब उसने कहा, ऐ बूढ़ी, तेरा ये आदमी जितने दिनों से मंत्र पढ़ रहा है, इतने दिनों में एक तोता भी इसे सुन सुनकर याद कर लेता। तू वहां समाध लगाए बैठी थी, मैं यहां समाध लगाया करती थी। तू कोई आसमान से उतर कर नहीं आई है कि जो तू कर सके वो मैं ना कर सकूं। तेरे हर अमल को मैं तेरी तरह दोहराती गई। जो तूने हासिल किया है वो मैंने भी हासिल कर लिया है। अब मैं देखती हूं कि तू किस तरह मेरे जिस्म पर कब्जा करती है। मैं शदीद हैरानी से उसे देखती रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी चालाक होगी कि मेरी तरह समाध लगाकर उन मंत्रों को सुनकर अपनी आत्मा में जज्ब कर लेगी। केदार महीनों में जो न सीख सका, उसे वो एक ज़हीन तालिब इल्म की तरह सबक की तरह याद कर गई। मैंने गुस्से से दिल मिलाते हुए कहा, केदार, इसको पकड़कर मार, खूब अच्छी तरह पिटाई कर। केदार ने आगे बढ़कर उसे एक हाथ जमाया तो वो फौरन ही मुर्दा बन गई। केदार उसे फिर भी तड़ातड़ मारे जा रहा था। मैंने झल्ला कर कहा, उल्लू के पट्टे, अब किसे मार रहा है? इसे क्या खाक तकलीफ पहुंचेगी? वो खजालत से पीछे हट गया। उसके दूर होते ही वो फिर जिंदा होकर बैठ गई और मुझे हिकारत से देखते हुए बोली, तेरी आत्मा मेरे जिस्म तक आएगी तो मैं आने नहीं दूंगी। तू अभी देख चुकी है, और मेरे करीब तेरा ये आदमी आएगा तो मैं मुर्दा बन जाऊंगी। हर तरह से तेरी मात है। अच्छी तरह सोच ले और मुझे अपने जिस्म के साथ यहां से जाने दे। मैं सोच में पड़ गई। उसने मुझे उलझा दिया था। केदार की भी समझ में आ गया था कि वो लड़की अपनी आत्मा की शक्ति से मुझे अपने जिस्म में दाखिल होने का मौका नहीं दे रही है। उसने कहा, छमिया, तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तूने इसके सामने मुझे मंत्र पढ़ने के लिए क्यों कहा था? मैंने झल्ला कर कहा, तेरे साथ रहते रहते मेरी मत भी मारी गई है। मुझे क्या मालूम था कि ये इतने तेज दिमाग की लड़की है। क्या जानबूझकर कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता है? केदार उसे गहरी नजरों से देखने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या इसकी आत्मा अपने शरीर से अलग होकर मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, मैंने जवाब दिया। यह सिर्फ जिस्म छोड़ने और जिस्म में दाखिल होने के मंत्र सीख गई है। इसकी आत्मा सिर्फ दूसरी आत्माओं से लड़ सकती है, मगर जिंदा इंसानों को अपनी लाश तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। केदार ने कहा, तो फिर तू इसका ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तू इसकी आत्मा से नहीं लड़ सकती और मैं इसके जिस्म से खेलकर अपनी भूख मिटा सकता हूं। सामी घबरा कर उसे देखने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो तू इसकी पारसाई खत्म कर देना। बोल सामी, अब क्या कहती है? अपना जिस्म मेरे हवाले करेगी या बेआबरू होना पसंद करेगी? उसने जवाब दिया, ये जिस्म तेरे पास होगा तो तू न जाने कितनों के आगे इसे खिलौना बना देगी। मैं जब से पैदा हुई हूं तब से अपने वजूद से मोहब्बत करती हूं। ये दुनिया औरत को उसकी आत्मा से और उसकी जहानत से नहीं पहचानती है, सिर्फ उसके खूबसूरत जिस्म को देखकर उस पर मर मिटती है। मैंने देखा है कि कितने ही लोग हसरत से मेरे जिस्म को देखते हैं और मुझे हासिल करने के लिए दीवाना वार अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। खुशनसीबी से मुझे ऐसा जिस्म मिला है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? इस दुनिया के बाजार में किस लिए अपनी हैसियत गिरा दूं? क्या जानबूझकर कोई अपने वकार, अपनी इज्जत और अपनी शोहरत को दूसरों के हवाले करता है? कभी नहीं। इस जिस्म की नशोनुमा के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, वर्जिश और खेलकूद से इसे जाज़िब नजर बनाया है।
स्नो, पाउडर क्रीम, लेवेंडर और महंगी महंगी खुशबुओं से इसमें रंगीनी और संगीनी पैदा की है और इस जिस्म को बड़ी मोहब्बत और बड़े फख्र के साथ एक खूबरू अनजाने महबूब की आगोश में पेश करने का ख्वाब देखा है। न जाने वो अनजाना महबूब कहाँ है और कब मुझे मिलेगा। और तू है कि उससे पहले ही मेरे जिस्म को छीन लेना चाहती है। तेरी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। अगर तू मुझे इस आदमी के हवाले करना चाहेगी तो इसके करीब आने से पहले ही मैं मुर्दा बन जाऊंगी। क्या ये एक लाश की बेहुरमती कर सकेगा? हाँ, मैंने कहा। तू लाश बन जाएगी तब भी इससे जैसे भी हो सकेगा ये तेरी बेइज्जती करेगा। इसके बाद तेरा सर मूंडेगा, तेरी नाक और कान काटेगा और तुझे बदसूरत बनाकर यहां छोड़ देगा। जिसे मैं हासिल न कर सकूंगी उसे तेरे पास भी सलामत नहीं रहने दूंगी। फिर फख्र करती रहना अपनी बदसूरती पर। सामी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गई कि मुर्दा बनकर और हमें धमकियां देकर भी वो अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर सकेगी। मैंने कहा, तू यहां से अपना जिस्म लेकर जाएगी तो केदार इसे बर्बाद कर देगा। अगर तू चाहती है कि यह सलामत रहे तो फिर इसे छोड़कर चली जा। वो बेबसी से अपने रस भरे होंठों को चबा रही थी और सोच रही थी। फिर उसने कहा, मैं अभी तुम दोनों के आगे बेबस हूं, मगर इस जिस्म की हिफाजत भी करना चाहती हूं। अच्छी बात है, मैं इसे छोड़ती हूं, मगर याद रख, तू इस जिस्म में आकर सुकून से नहीं रह सकेगी। जब भी तू उसे किसी मर्द के हवाले करना चाहेगी मैं तेरे इरादों के सामने दीवार बन जाऊंगी, तेरा जीना हराम कर दूंगी। ये कहते ही वो मुर्दा बनकर फर्श पर लुढ़क गई। मैं इंसानी जिस्म में रहकर उसकी रूह को नहीं देख सकती थी। उसे देखने के लिए मैंने भी अपना जिस्म छोड़ दिया। वो नूरानी सरापा नजर आ रहा था, सामी से दूर झिलमिला रहा था। मैं सामी के करीब गई तो उसने मुझे नहीं रोका। उसकी आत्मा दूर ही रही। मैं फौरन ही इस हसीन जिस्म में समा गई। छमिया ये कहकर जरा देर के लिए चुप हो गई। मैं उसे देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं किसे देख रहा हूं, सामी को या छमिया को। मेरी निगाहों के सामने सामी का हसीन सरापा था, लेकिन इन गजाली आंखों के पीछे से छमिया देख रही थी और उसकी शीरी ज़बान से एक चुड़ैल बोल रही थी। उस वक्त उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, उसका ध्यान केदार की तरफ था। वो गौर कर रही थी कि जो कुछ उसे बताया गया है वो सही तौर से पढ़ रहा है या नहीं। फिर वो मुतमईन होकर बोली, ठीक पढ़ रहा है। छोटा सा मंतर है, इसलिए गड़बड़ नहीं करेगा। अगर कुछ भी हो, एक नंबर का गधा है। कोई सी बात हो जल्दी इसके दिमाग में नहीं घुसती। उस रात भी जब मैं पहली बार सामी के जिस्म में जवान हुई तो उसने यही समझा कि बूढ़ी छमिया मुर्दा हो गई है और सामी फिर से जिंदा होकर इसे देख रही है। मैं उठकर मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी तो इसने एक कदम पीछे हटकर कहा, रुक जाओ, पहले मुझे बताओ कि छमिया की आत्मा कहाँ है। मैं तुम्हारी छमिया हूं, मैंने दोनों बाहें फैलाकर कहा। मुझे अपने बाजुओं में लेकर देखो। नहीं, तुम सामी हो, तुमने छमिया की आत्मा को मार डाला है। मैंने हंसते हुए कहा, मूर्ख, आत्मा कभी नहीं मरती और न ही उसे कोई मार सकता है। इस जिस्म में अगर सामी की आत्मा होती तो वो तुझे कभी इस तरह प्यार से न बुलाती। उसकी समझ में बात आ गई। उसने पूछा, सामी की आत्मा कहाँ है? मैंने जवाब दिया, कुछ देर पहले मैंने उसे कुटिया में देखा था। अब वो यहाँ है या नहीं उसे देखने के लिए मुझे इस जिस्म से निकलना होगा और अब मैं किसी कीमत पर यह जिस्म नहीं छोड़ूंगी। हाय, देखो तो मैं कैसी हसीन और जवान नजर आ रही हूं। मैं इस जिस्म को इधर से उधर छूकर देखने लगी। जवानी का एक अजीब नशा था जो बरसों के बाद मुझे नसीब हुआ था। बस जी यही चाहता था कि केदार मेरे हुस्न शबाब की तारीफ करता रहे। अचानक ही मेरी सांसें रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सांस लेने से रोक रहा है। वो सामी की रूह थी जो मेरी नाक के रास्ते इस जिस्म में दाखिल होना चाहती थी। एक जिस्म में दो रूहें नहीं समा सकती, इसलिए उसका रास्ता रुका हुआ था और वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। मैं बदहवासी में अपना तवाजुन कायम न रख सकी, इसलिए लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब सांस लेने में कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही थी। मैं बौखलाकर और दीदे फाड़ फाड़ कर अपने आसपास देखने लगी। दीदे फाड़ने से क्या होता है? उसकी आत्मा मुझे नजर नहीं आ सकती थी। क्या हुआ छमिया? वो सामी की रूह मुझे सता रही है। अभी मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे यूं लगा जैसे हवा मेरे नथनों में आकर फंस गई है। वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट बन रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। केदार ने कुछ सोचकर कहा, सांस रुकने से भला तुम्हें क्या तकलीफ होगी? जब वो ऐसी हरकत करे तो तुम फौरन ही उसके जिस्म से अलग हो जाओ। नहीं,
मैं उसके जिस्म को नहीं छोड़ सकती। छोड़ूंगी तो वो फिर इस पर कब्जा कर लेगी। मैंने कई माह की मेहनतों के बाद इसे हासिल किया है। हाय देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूं। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी मर्जी। केदार ने झुककर मेरा बाजू पकड़ लिया और जमीन से उठाते हुए बोला, तुम अपना वचन पूरा करो। तुमने कहा था कि जवान होते ही सबसे पहले मुझे खुश करोगी। मैं अपना बाजू छुड़ाकर उससे अलग हो गई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सामी के जिस्म को उससे दूर ले गई और परेशान होकर बोली, मुझे अपना वचन याद है, मगर वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। वो पहले ही कह चुकी है कि जब भी मैं ये जिस्म किसी मर्द के हवाले करना चाहूंगी वो मेरे रास्ते की दीवार बन जाएगी। केदार, मैं बड़ी उलझन में पड़ गई हूं। इंसानी जिस्म में रहकर उसकी आत्मा से नहीं लड़ सकती और मैं ये जिस्म छोड़ना भी नहीं चाहती। तुम जरा सब्र करो। पहले यहां से कहीं दूर चले जाएंगे हम। सामी की रूह ज्यादा देर तक मंत्रों के बल पर जिस्म के बगैर नहीं रह सकती। उसे जल्द से जल्द किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होना पड़ेगा। केदार ने मेरी बूढ़ी लाश की तरफ इशारा किया जो जमीन पर पड़ी हुई थी। तुम्हारा ये जिस्म खाली पड़ा है। अगर रूह ज्यादा देर तक मंत्रों के बल पर नहीं रह सकती तो फिर वो इस बूढ़े जिस्म में क्यों नहीं आ जाती? मैंने आसपास देखते हुए सोचा, पता नहीं क्या बात है कि वो मेरे बूढ़े जिस्म में दाखिल नहीं हुई। शायद मेरा बुढ़ापा और काला कलोटा जिस्म उसे पसंद नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में पसंद या नापसंद का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने खुद अपने बूढ़े जिस्म से निकल कर देखा था। मेरी आत्मा मंत्रों के बावजूद डगमगा रही थी। यूं लगता था जैसे मंत्रों से आजाद होकर इस दुनिया से दूर आत्मा लोक की तरफ चली जाना चाहती है। सामी किसी जिस्म के बगैर आखिर कब तक इस दुनिया में रह सकती है? बहरहाल जो कुछ भी हो, मैंने उसी वक्त मंत्र पढ़कर अपनी बूढ़ी लाश को शोलों की नजर कर दिया ताकि सामी की आत्मा कुछ देर के लिए भी उसे हासिल न कर सके। फिर हमने अपना जरूरी सामान समेटा और वहां से जाने लगे। उस वक्त तक मेरा बूढ़ा जिस्म जलकर कोयला बन चुका था और अब इस बात का खदशा नहीं था कि सामी की आत्मा बूढ़े जिस्म में समाकर हमारा पीछा करेगी। उस वक्त चांद निकल आया था और जंगल की हरियाली दूर तक रोशन हो गई थी। हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। आसपास के दरख्तों पर कभी कभी बंदरों के खिकियाने की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कोई बंदर और बंदरिया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाती हुई दूर तक चली जाती थी। हम जंगलों में रहने के आदी हैं, इसलिए तमाम जानवरों की आहटों को पहचानते हैं। हाँ, मगर सामी की आहटों को नहीं पहचान रहे थे। शहर पहुंचकर हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। एक पतली सी गली से गुजरते वक्त हमने एक मकान के सामने बंदरिया का मुर्दा जिस्म देखा। शायद वो किसी की पालतू बंदरिया थी। हमें कौन सा उसकी लाश पर मातम करना था, लिहाजा उस पर एक नजर डालते हुए हम गुजर गए। जब हम स्टेशन पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काटती हुई गुजरी। ये बुरा शुगुन था। मैं अपनी जवानी के नए सफर का आगाज करने वाली थी। ऐसे वक्त उस बिल्ली ने मेरे दिल में वसवसा पैदा कर दिया था। ताहम मैंने केदार से अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। उस वक्त कलकत्ते जाने वाली ट्रेन का वक्त हो गया था। केदार टिकट लेने चला गया। मैं प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल के पास खड़ी हो गई। मेरे करीब से गुजरने वाले कितने ही मर्द मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। मैं सामी के जिस्म में और उसके लिबास में बहुत ही स्मार्ट नजर आ रही थी। एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर अपनी वर्दी में अकड़ता हुआ मेरे आसपास घूम रहा था। मैं उसकी नजरों से ताड़ गई कि वो मुझ पर आशिक हो गया है। वैसे वो इस काबिल था कि मैं मुस्कुराकर उसकी हिम्मत अफजाई कर सकती थी, मगर मेरी जवानी का पहला हकदार केदार था, इसलिए मैं उससे नजरें चुराने लगी। केदार टिकट घर से वापस आया तो उसकी गोद में एक काली बिल्ली थी। मैं उसे देखते ही परेशान होकर बोली, इसे कहां से उठा लाए हो? वो बिल्ली के मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं टिकट घर के पास खड़ा हुआ था, ये मेरे कदमों पर आकर लौटने लगी। बड़ी प्यारी और साफ सुथरी बिल्ली है, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। मैंने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, मुझे यह जरा भी पसंद नहीं है, इसे छोड़ दो। केदार ने मेरे करीब होकर आहिस्तगी से कहा, मैं कुछ और सोचकर इसे साथ ले जा रहा हूं। एक दिन तुमने कहा था कि जानवरों को अनदेखी आत्माएं नजर आती हैं। सामी की रूह तुम्हें नजर नहीं आती। हो सकता है कि ये बिल्ली उसे देखते ही उस पर झपट पड़े। इस तरह हमें उसकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। हाँ, ये सच है। कुत्ते बिल्लियां अनदेखी रूहों और बलाओं को महसूस करके गुर्राने लगते हैं। केदार की ये बात मेरे दिल को लग गई। फिर मैंने एतराज नहीं किया। वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर आया था। मेरे लिए उसने सिंगल बर्थ का एक छोटा सा कंपार्टमेंट रिजर्व करा लिया था। जब हम कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो गाड़ी चलने ही वाली थी। केदार ने बिल्ली को ऊपरी बर्थ में बिठाकर कहा, तुम यहां आराम करो, कोई खतरा हो तो हमें आगाह कर देना, मैं अगले स्टेशन पर तुम्हें दूध पिलाऊंगा।
उसने कपड़ों की गठरी बिल्ली के करीब रख दी। मैं निचली बर्थ पर अंगड़ाई लेती हुई लेट गई। केदार ने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी, फिर दरवाजे को भी बंद करना चाहता था कि अचानक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। दरवाजा एक झटके से खुल गया था और वहां वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। उसने हम दोनों पर एक नजर डाली, फिर नीचे खड़े हुए 2 सिपाहियों से कहा, तुम लोग पास वाले कंपार्टमेंट में जाओ, अगले स्टेशन पर यहां आ जाना। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसी वक्त गाड़ी चल पड़ी। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।